मेरिट्रॉनिक्स जैसा आईपीओ जिसमें आपको 100% का लिस्टिंग गेन मिला था, मतलब 120%, 25% के आसपास ये ऑलरेडी दे चुका है रिटर्न। जितना दिन इसने ट्रेड किया, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, इसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहा है। अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस पे अपर सर्किट। हाँ, उसी टाइप का दो और आईपीओ अभी सरफेस कर रहा है। अगर अप्लाई करना है अभी भी चांसेस है। दोनों आईपीओ के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहला जो आईपीओ है उसमें 53 रुपीज का जीएमपी शो कर रहा है। जीरो से जीएमपी स्टार्ट होके 5, 15, 25, 42, 50 और 53 रुपीज पे आज क्लोज होता है। अभी भी शेष है और समझ सकते हो कंटिन्यू जो जीएमपी है वो बढ़ रहा है। और अगर परसेंटेज देखा जाए तो 51.5% का जो है जीएमपी शो कर रहा है। अगर आपको प्रॉफिट मिलते हैं तो आपको 63-64,000 के करीब करीब मिल सकता है लिस्टिंग में। ठीक है, दूसरा जो आईपीओ है उसमें 55 रुपीज का जीएमपी करंट सिचुएशन में दिख रहा है और इसमें आपको 43.31% का रिटर्न मिलने के चांसेस है, जो कि आपके हो जाते हैं अबाउट 55,000 का लिस्टिंग गेन। तो समझ सकते हो इतना धांसू लिस्टिंग गेन अभी के टाइम में शो कर रहा है। अभी भी आपके पास चांस है। चलो जानते हैं, देखते हैं इसमें कितना परसेंट अभी तक मतलब सब्सक्रिप्शन आया है और क्या हमको इसमें अप्लाई करना चाहिए। पहला जो आईपीओ है वो है सुशांत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ। अब आपने शायद इसके ऊपर वीडियो देखा रहेगा, लेकिन थोड़ा एकदम हाईलाइट आपको बता देता हूं। और करंट सिचुएशन में स्टेटस क्या है, मैंने जीएमपी तो बता दिया, जीएमपी कंटिन्यू फ्लो में बढ़ रहा है। ऊपर से जो है अच्छा खासा अगर सब्सक्रिप्शन भी आएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। देखो, आईपीओ का जो टोटल साइज है वो 70 करोड़ का है, मार्केट वैल्यूएशन 258 करोड़ का है। इतना बड़ा आईपीओ नहीं है क्योंकि एसएमई का आईपीओ है। और भाई एसएमई का आईपीओ हो सकता है, लेकिन हमको लिस्टिंग गेन से मतलब है। ऊपर से आज मार्केट धमाकेदार परफॉर्म किया। ठीक है, तो इस टाइप का अगर मार्केट कुछ दिन और टिक जाए ना तो ये सारे आईपीओ की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे तो इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में एक साल में रेवेन्यू 98% से बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 223% से बढ़ा है। अमेजिंग। ठीक है, वहीं पे देखो 3 साल का डेटा है, 26 मार्च तक का है। तो एसेट में भी कंटिन्यू फ्लो में बढ़ा और रेवेन्यू की बात करूं वो भी कंटिन्यू फ्लो में बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो, मतलब अमेजिंग। 76 लाख से सीधा 5.5 करोड़ का प्रॉफिट, वहीं से 18 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कंटिन्यू फ्लो में बना रहा है और सारे चीजें अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया है। सरप्लस अभी 22-23 करोड़ के आसपास है। वहीं पे 66.72 करोड़ का बोरोइंग भी है, तो इतना ज्यादा बोरोइंग भी नहीं है। अगर हम कुछ और चीजें यहाँ पे देखें, देखो सारे चीजें टॉप नॉच दिखेगा। आरओई, आरओसी, आरओएनडब्ल्यू, प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा मार्जिन, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है, 5 टाइम है। ठीक है, वहीं पे प्रोमोटर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 67% का प्रोमोटर होल्डिंग रहेगा आफ्टर आईपीओ। और कंपनी का मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, मतलब 100 करोड़ से ऊपर है, मतलब अच्छा है एसएमई के हिसाब से। ठीक है ना। तो ये थे भाई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब मैं तुमको इसका सब्सक्रिप्शन दिखाता हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सब्सक्रिप्शन। ये रहा सब्सक्रिप्शन सुशांत इलेक्ट्रॉनिक्स का। 16 टाइम से भी ज्यादा 16.37 टाइम जो है ओवर सब्सक्राइब हुआ है। वहीं पे देखा जाए तो क्यूआईबी ने 7 टाइम से ज्यादा कर लिए हैं और माना यह जाता है कि जिसमें क्यूआईबी 5 टाइम से ज्यादा करते हैं उसमें लिस्टिंग गेन आने के चांसेस फुल बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये 7 टाइम हुए हैं, अभी भी लास्ट डे खत्म नहीं हुआ है। लास्ट डे में आएगा इसमें क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन। देखना 100 टाइम से भी ज्यादा यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाएंगे क्यूआईबी के लिए। अगर देखो तो एचएनआई, स्मॉल एचएनआई ने भी 24 टाइम से ज्यादा, मतलब बिग एचएनआई ने 24 टाइम से ज्यादा, स्मॉल एचएनआई ने भी 16.5 टाइम से ज्यादा। और ऊपर से जो इन्वेस्टर, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर, उन्होंने भी 19 टाइम से ज्यादा कर लिए हैं। तो सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा आया है। और कंपनी के जो जितने सारे चीजें मैंने आपको दिखाया एकदम टॉप नॉच है। लेकिन देखो, अगर आप सोच रहे हो कि एसएमई कंपनी है तो इसमें डर तो बना रहेगा, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है खाली लिस्टिंग गेन लेने से। हाँ, लेकिन एसएमई का आईपीओ है तो सेलिंग में दिक्कत आ सकती है आफ्टर आईपीओ। लेकिन अगर 70-80% का लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो उस केस में मतलब लोअर सर्किट भी लगाएगा ना, तब भी आप 2-3 दिनों में तो बेच ही डालोगे जैसे भी कोशिश करके। तो अगर लोअर सर्किट भी 5-5% का लगाए तो क्या 70%, 50% का मतलब जो लिस्टिंग गेन है उसको क्या खत्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं। जो मैंने मेरिट्रॉनिक्स का आपको बताया था भाई, पहले दिन 100% गया, दूसरा दिन भी अपर सर्किट
तीसरा दिन भी अपर सर्किट, उसके बाद मैंने फॉलो नहीं किया। तो बहुत बढ़िया था मैरिट्रॉनिक्स आईपीओ, ये भी अगला मैरिट्रॉनिक्स हो सकता है, ठीक है। अगर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा आता है तो डेफिनेट, ऑलरेडी जो 7 टाइम हो चुका है। अगला आईपीओ पे चलते हैं, ये है हॉरिजॉन रिक्लेम इंडिया एसएमई आईपीओ। इसमें आपको 53 रुपीज का जीएमपी, मतलब 51.5% का लिस्टिंग गेन, 63,000 का प्रॉफिट आपको मैंने मतलब बताया था इसमें। तो इसका जो डेट है ये भी मंडे को क्लोज हो रहा है और इसका मार्केट वैल्यूएशन है 201 करोड़ का। तो ये भी ठीक ठाक है, 54 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज है। और हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी में अगर आप देखोगे तो देखो लास्ट 1 ईयर में रेवेन्यू 37% से बढ़ा है, और वहीं पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 49% से बढ़ा है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा है। अगर 3 साल का डेटा यहाँ पे देखो एसेट में 8 करोड़ से 26, वहीं से 64 करोड़। टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो 20 से 36 करोड़, वहीं से 50 करोड़। तो लास्ट 3 इयर्स में कोई डाउनफॉल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एबिटा मार्जिन अच्छा है, नेट वर्थ अच्छा है, और सरप्लस भी इसके पास 10 करोड़ से ज्यादा है। जबकि गए साल इसके पास सरप्लस बिल्कुल जीरो था, लेकिन एक साल में 10 करोड़ से भी ज्यादा, 10.5 करोड़ बना लिए हैं। बोरोइंग 35 करोड़ का है, तो बोरोइंग थोड़ा सा है। और जो की फीचर्स है वो देखो भाई, सुशान इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अच्छा है। देखो आरओई 53.63%, ओ माय गॉड। आरओसीई बहुत बढ़िया है। डेट टू इक्विटी 1 से ज्यादा है, जो मैं आपको बता रहा था 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, चलेगा। लेकिन हम लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं, हम ये सब नहीं देख रहे हैं कि डेट टू इक्विटी कितना है। हम लिस्टिंग गेन अगर मिलता है तो डेफिनेटली मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के मंडे को नोटिफाई कर दूंगा कि इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। वहीं पे आरओएनडब्ल्यू अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, एबिटा मार्जिन अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी डिसेंट है, ठीक है। वहीं पे देखा जाए तो भाई जो इसके प्रोमोटर होल्डिंग है वो 95% से ज्यादा है, 96% ऑलमोस्ट। तो ये जो है थोड़ा सा घटेगा, लेकिन अच्छा खासा फिर भी रहेगा, ठीक है। और पी भी ठीक ठाक है, 19 देख सकते हो, 19 का पी ठीक ठाक है। अब इसमें सब्सक्रिप्शन हम देखते हैं कि इसमें कितना परसेंट का सब्सक्रिप्शन, मतलब कितना एक्स का सब्सक्रिप्शन आया है। अगर यहाँ पे देखो तो इसमें क्यूआईबी ने अभी तक सब्सक्रिप्शन किया ही नहीं। हाँ, लेकिन क्यूआईबी को एक ही दिन काफी है। अगर 5 टाइम से ज्यादा आते हैं तो डेफिनेटली हमको इसमें जाना चाहिए। और जो बिग एचएनआई है अच्छा किया, स्मॉल एचएनआई अच्छा किया, इंडिविजुअल मतलब रिटेलर ने भी अच्छा किया। ओवरऑल 8 टाइम से ज्यादा हो चुका है। और अगर आप देखोगे तो इसका जो जीएमपी है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो इससे मैं आपको एक बात बता सकता हूं, जिस भी मतलब कंपनी का अगर आईपीओ आया तो आईपीओ का जो जीएमपी है कंटिन्यू फ्लो में ग्रो होता गया, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अच्छा है, तो डेफिनेटली उसमें जितना परसेंट का लिस्टिंग गेन शो करता है उससे ज्यादा ही मिलता है, क्योंकि लोगों का डिमांड बहुत अच्छा है लिस्टिंग गेन लेने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया। दोनों का आईपीओ डिटेल मैंने बता दिया है। अगर आपको अप्लाई करना है कर सकते हो, कोई क्वेरीज हो सीधा इंस्टाग्राम पे पूछो, 1-to-1 जवाब मिलेगा। एंड क्या आपके क्वेश्चन रहेंगे कमेंट भी कर सकते हो। एंड देखो, अप्लाई करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे जैसे बंदा इतना ज्यादा लिस्टिंग गेन अगर मिलता है तो मैं अप्लाई कर देता हूं, हालांकि मिलता नहीं है। एंड अगर ये मिल जाए और अगर ये 70-80% का लिस्टिंग गेन भी ले ले तो उसके बाद अपर सर्किट पे जाएगा, कुछ दिन तो अपर सर्किट पे जाएगा। अगर हम देखें मैरिट्रॉनिक्स आईपीओ तो डेली बेसिस पे अपर सर्किट। भाई अभी तक जितना दिन इसने ट्रेड किया, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, इसमें अपर सर्किट लग रहा है। अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस पे अपर सर्किट, मतलब आपके पैसे कितना गुना हो गया है आप समझ सकते हो भाई। 200 टाइम होने को है 361, ठीक है। आपने खरीदा कितना, 149 में। 149 मतलब अगर ये 300 रुपए हो जाते हैं तो आपके पैसे डबल, ठीक है ना। तो डबल तो डबल 61 रुपए और ज्यादा हो चुके हैं, मतलब 120%, 25% के आसपास ये ऑलरेडी दे चुका है रिटर्न। आप ट्राई करके इसमें सेल लगा भी सकते हो, लेकिन दिक्कत थोड़ा सा है, सेलिंग बाइंग में दिक्कत आती है, क्योंकि अपर सर्किट डेली लग रहा है और ऊपर से जो है एसएमई का आईपीओ है, इतना ज्यादा मतलब यहाँ पे आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। डेफिनेटली इस जैसा आईपीओ है, अप्लाई करो ना करो आपकी मर्जी। थैंक यू।